हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपराजिता पाठ के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं। ये शब्द अर्थ हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनमें से मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ जिनके आपको वाक्य बनाने हैं। वे शब्द हैं विलक्षण, विच्छिन्न, अवागमन, जिजीविषा, पक्षाघात, अंतर्यामी, अमानवीय, सम्मिलित। ये कुल 8 शब्द हैं जिनको आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर। पहले एक्सरसाइज है मौखिक। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विपत्ति के क्षणों में किसे दोषी ठहराया जाता है? विपत्ति के क्षणों में ईश्वर को ही दोषी ठहराया जाता है। नेक्स्ट, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की तुलना किससे की? लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की तुलना देवांगना से की है। लेखिका डॉक्टर चंद्रा को किस क्रिया को नित्य देखती थी? लेखिका डॉक्टर चंद्रा की विचित्र आवागमन की क्रिया को नित्य देखा करती थी। नेक्स्ट, मदर ने क्या कहकर डॉक्टर चंद्रा को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया? हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा? यह कहकर मदर ने डॉक्टर चंद्रा को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया था। डॉक्टर चंद्रा को देखकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आता था? डॉक्टर चंद्रा को देखकर लेखिका को युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ की लेखिका कौन है? पाठ की लेखिका शिवानी जी हैं। फिर है लिखित प्रश्न, उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला है प्रश्न, हमें अपने जीवन में रिक्तता कब छोटी लगने लगती है? कभी कभी अचानक ही विधाता जब हमें किसी विलक्षण व्यक्तित्व वाले मनुष्य से मिला देता है, तब उसे देखकर हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन का निचला हिस्सा कैसे निर्जीव हो गया? डॉक्टर चंद्रा को ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ और उसके बाद उनकी गर्दन के नीचे का संपूर्ण हिस्सा निर्जीव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने उनकी माता को वीर जननी क्यों कहा? डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने उनकी माता को वीर जननी इसलिए कहा है क्योंकि 25 वर्ष तक उस सहिष्णु महिला ने अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना की थी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनकर पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती रहती थी, किंतु फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। नेक्स्ट, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को किन किन विशेषणों से सुशोभित किया? लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को अनेक विशेषणों से सुशोभित किया है, जैसे अभिषिक्त काया, बित्ते भर की लड़की, देवांगना, मेधावी पुत्री, युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा के समान आदि। नेक्स्ट, डॉक्टर चंद्रा ने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की? डॉक्टर चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीते। बीएससी की प्राणी शास्त्र में, एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह पहली बालिका भी थी। तो ये लिखित प्रश्न जो हैं, ये 5 प्रश्न को आप कॉपी में करेंगे। ये मौखिक प्रश्नों को बुक से ही आप लर्न करिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला है,
भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात कारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर दे हमें उससे वंचित तो नहीं किया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना, आपको इस पंक्ति को एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ये, तो इसमें आप इसमें बताएंगे कि कहाँ से ये पंक्ति दी गई है। तो इसमें आप लिखेंगे उपरोक्त पंक्ति, ये पूरी पंक्ति लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पहला शब्द और आखिरी शब्द लिखिएगा डैश कर करके, पहले भले ही डैश डैश नहीं किया, और फिर आप इस उत्तर में लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ अपराजिता से ली गई है। इसकी लेखिका शिवानी जी हैं, और इस पंक्ति के द्वारा लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जब उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भले ही ईश्वर ने हमें जीवन में अचानक दंडित किया हो, जिससे हमें निराशा मिली हो, किंतु हमारे किसी शारीरिक अंग को हमसे दूर करके हमें दंडित नहीं किया। इसलिए हमें उस अंतर्यामी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट है, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। इसमें भी आप नहीं मिसेस करके डैश डैश करिएगा और फिर घुमाता फिरेगा। इसमें आप लिखेंगे उसी तरह से उपरोक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ अपराजिता से ली गई है। इसकी लेखिका शिवानी जी हैं। और फिर लिखेंगे जब डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आ गई तो उनकी जननी ने उन्हें बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में प्रवेश दिलाना चाहा, किंतु जब वे वहां गई प्रवेश के लिए तो वहां की मदर ने उपरोक्त वाक्य कि नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा, ये कहकर प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। ये दोनों आप करेंगे फेयर कॉपी में। फिर इसके बाद है विषय वस्तु का बोध। इसमें आपको पंक्ति दी गई है जिस पर आधारित प्रश्नों को आपको लिखने हैं उत्तर उनके। पंक्ति है, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती हुए बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका पहला प्रश्न है, लेखिका ने बित्ते भर की लड़की किसे कहा है और उन्होंने ये विशेषण उसे क्यों दिया। लेखिका ने बित्ते भर की लड़की डॉक्टर चंद्रा को कहा है। यह विशेषण उसे इसलिए दिया कि वह अधिक आयु की नहीं थी, किंतु जीवन के बड़े बड़े कष्टों को उन्होंने सहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बित्ते भर की लड़की को क्या कष्ट था। बित्ते भर की लड़की के शरीर का निचला भाग निर्जीव था, यही उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट था। लेखिका उसे देवांगना क्यों कह रही है। लेखिका को बित्ते भर की लड़की देवांगना इसलिए लगी क्योंकि नियति के कठोर आघात को भी वह साहस के साथ झेल रही थी। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी बच्चों समानार्थी शब्द कहते हैं पर्यायवाची शब्दों को, यानी पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो नियति और प्रत्येक, ये दो शब्द दिए गए जिनके आपको समानार्थी बताने हैं, यानी उनके पर्यायवाची शब्द बताने हैं। नियति के समानार्थी शब्द हैं भाग्य, किस्मत, विधि, और प्रत्येक के समानार्थी शब्द हैं अलग अलग, हर एक। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।